रायपुर में बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर। संघ सरकार ने रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 20 करोड़ 55 लाख से बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर की मंजूरी दी। इसमें BS4 स्तर की सुरक्षा, 23 लैब, 17 माइक्रो और 6 बड़े उद्योगों की सुविधा होगी। 23 स्टार्टअप्स को 3 साल के लिए ऑफिस स्पेस भी उपलब्ध होगा। बिलासपुर की एजुकेशन सिटी। बिलासपुर में 100 करोड़ की परियोजना, 4,800 छात्रों के कोचिंग सेंटर, 1,000 विदेशी छात्रों के हॉस्टल, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं। इससे शिक्षा और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। स्टूडेंट्स और विदेशी प्रतिभाओं के लिए बड़ी सुविधा बनेगी। नौ खनिज ब्लॉक की नीलामी। राज्य भूविज्ञान निदेशालय ने 9 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के लिए मंजूरी दी, जिसमें उच्च ग्रेड चूना पत्थर ब्लॉक शामिल हैं। इससे अनुमानित 1,600 रुपए करोड़ राजस्व और लगभग 3,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे। नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पुरी रथ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेनें। पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से पुरी रथ यात्रा हेतु 6 विशेष ट्रेनों की घोषणा की। इससे तीर्थयात्रियों को सुविधा और आराम मिलेगा। ट्रेनें जुलाई की शुरुआत से चलनी शुरू होंगी। रायपुर नया रायपुर एक्सप्रेसवे। 12.7 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है, जो रायपुर और नया रायपुर को जोड़ेगा। इससे ट्रैफिक की समस्या में कमी और यात्रा समय में तेजी आएगी। यह स्मार्ट सिटी योजना का हिस्सा है। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन। 464 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जो रायपुर को विशाखापत्तनम से जोड़ेगा। इससे यात्रा समय आधा होकर 6-7 घंटे हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा 2022 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और सुरक्षा बलों को दिया। शराब घोटाला EOW की 39 ठिकानों पर छापेमारी। राज्य में चल रहे शराब घोटाले की जांच में आर्थिक अपराध शाखा EOW ने 39 जगहों पर छापा मारा। इस दौरान 90 लाख रुपए नकद, सोना और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। कई अधिकारियों और व्यवसायियों के नाम सामने आए हैं। रायपुर स्टेशन पर OTP पार्किंग सिस्टम लागू। रायपुर रेलवे स्टेशन पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय रेलवे ने OTP आधारित सिस्टम लागू किया है। अब पार्किंग स्लॉट के लिए यात्रियों को मोबाइल OTP मिलेगा, जिससे विवाद और फर्जी शुल्क वसूली पर लगाम लगेगी। यह व्यवस्था यात्री सुविधा के लिए अहम कदम माना जा रहा है। GST कलेक्शन में 18% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष में GST संग्रहण में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर चोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। अब डिजिटल बिलिंग को अनिवार्य करने पर विचार हो रहा है, जिससे राजस्व बढ़ेगा और पारदर्शिता आएगी। एम्स रायपुर में फेफड़े से पिन निकाली गई। राजनांदगांव से आए एक 13 वर्षीय बच्चे के फेफड़े में पिन फंसी हुई थी, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा था। रायपुर एम्स के डॉक्टर्स ने जटिल ऑपरेशन कर पिन को सफलतापूर्वक निकाला। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है।
कोरबा सड़क हादसा, नशे में ड्राइवर ने 5 को रौंदा। कोरबा जिले में एक तेज रफ्तार कार चालक जो शराब के नशे में था ने 5 राहगीरों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। गर्भवती महिला को पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। धमतरी जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में पुल के टूटने के कारण सड़क मार्ग बंद था। एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए गर्भवती को पीठ पर उठाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने समय रहते डिलीवरी करवाई और दोनों स्वस्थ हैं। गड्ढे में गिरी गाय को युवक ने बचाया। राजनांदगांव के एक गांव में एक गाय खुले गड्ढे में गिर गई थी। एक युवक ने बिना डरे जान जोखिम में डालकर गाय को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने मिलकर रस्सियों और सीढ़ी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। युवक के साहस की प्रशंसा हो रही है। रेल ट्रैक पर आत्महत्या, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बलरामपुर जिले में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने रेल ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कर्ज और बेरोजगारी का जिक्र है। मामला बेहद संवेदनशील है और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल में महिला वॉशरूम में कैमरा, प्राचार्य गिरफ्तार। कांकेर जिले के एक निजी स्कूल में महिला वॉशरूम में कैमरा छिपाकर लगाया गया था। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और प्राचार्य को हिरासत में लिया। मामले में पॉस्को एक्ट और एटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रायगढ़ में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज। रायगढ़ में एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट कर मायके भेज दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी पति को तलाशना शुरू कर दिया है। सुकमा में आईडी ब्लास्ट, एएसपी शहीद। सुकमा जिले के जंगलों में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया जिसमें एएसपी रैंक के अधिकारी की जान चली गई। 2 जवान भी घायल हुए हैं। इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सरकार ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। रायपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, फ्लाइट में देरी। रायपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी भी सवार थे। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं और एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है। बेलाडिला कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी। दंतेवाड़ा के बेलाडिला कॉलेज में छात्रों को लैब, लाइब्रेरी और पर्याप्त फैकल्टी जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। छात्र बार बार प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन सुधार नहीं हुआ। राज्य सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। फेफड़े में फंसी सुई, एम्स में सफल ऑपरेशन। राजनांदगांव के एक बच्चे को खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। रायपुर एम्स में जांच के बाद पता चला कि फेफड़े में सुई फंसी है। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। दादा पोते की हत्या, शव सूटकेस में मिले।
रायपुर के डीडी नगर इलाके में 2 सूटकेस से दादा और पोते के शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मुर्गियों से भरा ट्रक पलटा, लोगों ने लूट ली मुर्गियां। रायगढ़ में एक ट्रक जो मुर्गियां लेकर जा रहा था, अचानक पलट गया। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और सैकड़ों मुर्गियां लूट ले गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करने में जुटी रही। नक्सली कमांडर भास्कर मुठभेड़ में ढेर। दंतेवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भास्कर नामक कुख्यात नक्सली कमांडर मारा गया। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। एक 1355 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में 1355 नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया है। इनमें कई शीर्ष कमांडर और महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार इसे शांति की दिशा में अहम उपलब्धि मान रही है। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और CFSL की आधारशिला रखी। यह संस्थान आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और अपराध जांच को नया आयाम देगा। इसके निर्माण से युवाओं को नई करियर संभावनाएं मिलेंगी।